मैं आपका दोस्त रोहित। मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूँ। कुछ भाइयों ने कल मैं एक वीडियो डाला था, उसमें मैं बताया था कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ एमआरआई के लिए। कुछ भाइयों ने कमेंट डाला था कि ड्रेसिंग पे एक वीडियो डाल दो, तो मैं ये ड्रेसिंग के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसे आपको ध्यानपूर्वक समझ लें कि क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। डॉक्टर साहब जो भी बताते हैं वो तो आपको ग्रुप में सब चीज़ शेयर किया ही जाता है कि क्या क्या करना है, तो फिर भी कुछ आदमी नहीं समझ पाते हैं, ये गलतियाँ करते हैं। गलती करने के बाद फिर दोबारा दिक्कत आ जाती है। मेरे को खुद दिक्कत आ, तो एक बार गलती हो जाने के बाद दोबारा तो आदमी से होता नहीं गलती। तो गलतियाँ क्या हो गई थी कि आप पूछ रहे थे ड्रेसिंग के लिए, तो ड्रेसिंग पर 4 घंटे पे करना है। 4 घंटे पे ड्रेसिंग करना है आपको। 4 घंटे पे ड्रेसिंग करना है। सबका ड्रेसिंग का प्रोसेस अलग होता है। वो क्लॉकवाइज प्रोसेस सर बता देते हैं कि किस तरह से आपको ड्रेसिंग करना है, लेकिन 5 सेकंड ही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं करना है, 5 सेकंड ही करना है। कोई ख़ास पेन वेन नहीं होता है इसका। टाइमिंग पर 4 घंटे पे आपको एक बार ड्रेसिंग कर लेनी है। किसी किसी को ऑफिस जाना रहता है तो वो सुबह 9 बजे और सुबह 8 बजे कर ले, 2 टाइम एक साथ कर ले या एक 9 कर ले, उसके बाद ऑफिस निकल जाए। या किसी को दुकान है वो भी सुबह 7 कर ले, उसके बाद 9 कर ले, 9:30 कर ले, फिर शाम में कर ले। शाम का टाइमिंग भी वही बना लो, दुकान से जब आ जाते हैं या ऑफिस से जब आ जाते हैं 7-8, उसके बाद 2 घंटे के गैप दे करके फिर एक बार कर लो। वो तो लाचारी है, क्या करना है, काम भी तो करना ही होगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ ड्रेसिंग ही है। ऑपरेशन का काम 50% डॉक्टर साहब पहले ही बता देते हैं कि 50% मेरा ऑपरेशन का काम है और 50% ड्रेसिंग पे ही आपको ठीक होना है। अब कैसे ठीक होना है, तो ड्रेसिंग कैसे करना है तो आपने समझ ही लिया होगा। 4 टाइम ड्रेसिंग करना है और आप फॉलोअप के लिए सर से मिलते रहें। उसके बाद जब आपके घाव हील्ड हो जाएंगे तो फिर सर बता देंगे आपको कब 2 टाइम करना है। उसके बाद फिर बोल देंगे अब छोड़ देना है। तो मेरी ड्रेसिंग, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरी ड्रेसिंग चली थी, मैं ड्रेसिंग करा रहा था 4 टाइम। बलकार सर से मेरी ड्रेसिंग हो रही थी। मैं यहीं पे रुका हुआ था होटल कालरा में जीरकपुर में, और पर डे जाता था डॉक्टर पंकज सर के क्लिनिक पे ड्रेसिंग के लिए जाता था। मैं सुबह फ्रेश व्रेश हुआ, उसके बाद घर पे एक बार ड्रेसिंग करा लिया करता था। उसके बाद मैं 12 बजे के तकरीबन सर के क्लिनिक पे पहुंच जाता था। 1 से 1:30 के बीच एक ड्रेसिंग हो जाती थी मेरी, और दूसरी ड्रेसिंग 4 बजे से 5 बजे के बीच होती थी। अब फिर मैं वहाँ से होटल आ जाता था। होटल में फिर एक ड्रेसिंग रात में 9 बजे या 10 बजे के तकरीबन, मतलब सोने से पहले मैं करा लेता था एक ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग का यही प्रोसेस है। ड्रेसिंग को अच्छे ढंग से करते रहें। और इसबगोल सर बताते हैं लेने के लिए। इसबगोल खाना खाने से आधे घंटे पहले ले लो या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लो। लेना कैसे है, 5 ग्राम का एक चम्मच ले लो। 5 ग्राम के चम्मच में इसबगोल को 5 ग्राम चम्मच में भरो, डायरेक्ट सूखा मुंह में डाल लो और पानी डालो, गलगला के पी लो। आधा लीटर पानी के साथ 4 चम्मच इसबगोल आपको जब तक सर बताते हैं तब तक लेना है। ठीक होने के बाद आपको सर बता देते हैं 3 चम्मच कर दो इसे, इसबगोल को 3 चम्मच ही लेना है। 3 चम्मच इसबगोल आधा लीटर पानी के साथ आपको लेना है। वो आपका सर तो बताते हैं लाइफ लॉन्ग चलेगा, लेकिन 3 साल तो लो ही, उसके बाद देखा जाए। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा ये बीमारी जिसको भी हो गया है थोड़ा बच के रहना होगा भाई। कॉन्स्टिपेशन मत होने दो। खाना, फल फ्रूट्स, ये सब चीज़ ज़्यादा खाना है आपको। चावल दाल रोटी सब्जी सादा खाना खाना है। नॉन वेज अल्कोहल ये सब चीज़ नहीं लेनी है। 3 साल तक तो नहीं लेनी है। उसके बाद सर से पूछने के बाद अगर बोले लेने के लिए तो फिर आप मांस मछली ले सकते हो। अल्कोहल आगे मैं ठीक हो चुका हूँ। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आज मैं घर के लिए निकलूँगा। मेरी 1 बजे ट्रेन है अम्बाला से। मैं अभी होटल से निकल रहा हूँ। होटल कालरा में रुका हुआ था। पहले भी मैं होटल कालरा में ही 2 मंथ रुका था।
फर्स्ट टाइम भी मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं होटल कालडा में ही रुका था, और इस बार भी मैं फाइनल चेकअप के लिए आया था तो होटल कालडा में ही रुका। होटल कालडा में रुकने का मेन उद्देश्य क्या बताऊं, मतलब मुझे यहाँ अच्छा लगता है बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे फ्री में रखता होटल वाला, मुझे यहाँ अच्छा लगता है इसलिए मैं रुकता हूँ। फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छा है, साफ़ सुथरा है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं। अगर जीरकपुर में रुकना है तो आप होटल कालडा में रुक सकते हैं। होटल कालडा का नंबर मैं आपको शेयर कर दूँगा। ओके बाय।